फिर उसके बाद हम लोग बीच पे आते हैं जहाँ मैं बहुत ज्यादा खेलती हूँ किंग के साथ और लुइस के साथ। तो मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा थक जाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। क्या क्या ये चीज मैंने की है? ओ सॉरी अंकल लुइस। और फिर देखते ही देखते ना वो बीच के पास ना लिलियाना के घर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ लिलियाना का घर बीच के पास में ही होता है। वहाँ पर ना उसकी बड़ी बहन कहते हैं कि आपका शुक्रिया मिस्टर लुइस मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए। जहाँ पर वो कहता है कि अभी हमने कहाँ छोड़ा है, अभी तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आपके घर के दरवाजे के सामने तक छोड़ दूँ। वरना उसकी बड़ी बहन मना कर देती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे घर में 2 और लड़कियां हैं तो शायद वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और ना वहाँ पर जो लुइस होता है ना वो भी ना उसकी बात से अग्री करता है, अपना सिर हिलाकर और लिलियाना को अपनी गोद से नीचे उतार देता है। इस मौके को अपनी गोल्डन चांस पे बदलना चाहता था। उसकी बड़ी बहन से कहता है कि बहुत ज्यादा नर्वस होकर कहता है कि वाह, मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे एक और दिन मिल जाता आपके साथ। उनका ना एक बहुत ही प्यारा मोमेंट बना था जिसको देख कर ना वो किंग वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए सीटी मारता होता ना लिलियाना उस पर गुस्सा करती है कि हे ऐसा मत करो। और किंग ना वहाँ पर लिलियाना का मिमिक करता है और फानी आवाज पर कहता है कि हे ऐसा मत करो। तो ना लिलियाना गुस्सा हो जाती है और भी ज्यादा उस पे, अंकल मुझे मिमिक मत करो। वरना वो सुनता ही नहीं है, फिर से वो उसकी नकल उतारने लगता है कि मुझे मिमिक मत करो। लिलियाना इससे और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। वो कहती है कि अंकल आप बहुत ही ज्यादा अनोइंग, और वो चिल्लाने लगती है उस पर डायरेक्टली, एकदम बकरी जैसी पेग ये कहती है। तो ना वहाँ वो उसका और मजाक उड़ाता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि कोई बकरी जैसी पिग चीज होती है? तुम भी ना छोटी बच्ची हो अंकित, तुमने साबित कर दिया कि तुम एक छोटी बच्ची ही हो। तो ना वहाँ लिलियाना कहती है कि तुम ना बिल्कुल एकदम छिपकली जैसे हो। तो ना वहाँ वो उसका और मजाक बनाता है कि क्या तुम्हें छिपकली के बारे में पता है कि वो क्या चीज होती है? हाँ। तो ना लिलियाना कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो क्या होता है, और वो बिल्कुल आपकी तरह, मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और ना ऐसे करते करते ना वहाँ पर वो दोनों लड़ रहे होते हैं ना, और वहाँ पर ना वो कमांडर और उसकी बहन बातें कर रहे होते हैं और पीछे उन लोगों का तमाशा चला होता है। किंग को सच में बहुत ज्यादा मजा आता है उसे परेशान करने में। वो उसे उठा लेता है। माँ लिलियाना कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे नीचे उतार दो। वहाँ पर वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल छोटी बच्चों की तरह ही बात कर रही हो और ऊपर से तुम कह रही हो कि तुम छोटी नहीं हो। एक्चुअली लिलियाना वहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुकी थी, वो उसकी बात नहीं सुनता है और वो उसे ऊपर उठा लिया ना, अब वो उसे परेशान भी कर रहा है। छोटा करके वो उसकी चिढ़ावा करता है। वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है, इतनी जोर से रोए आवाज आती है ना। और वहाँ पर ना वो दोनों ना लिलियाना के पास आते हैं, जहाँ पर आते वक्त ना उसकी बड़ी बहन लुइस से कहती है कमांडर से कि हम ना 3 दिन बाद उसी कैफे में 2 बजे मिलेंगे, ठीक है? और फिर लिलियाना के पास जाती है और वहाँ पर किंग ने लिलियाना को चुप कराने की कोशिश करता है कि घबराते हुए, प्लीज चुप हो जाओ छोटी बच्ची, प्लीज चुप हो जाओ, मुझे पता है कि अंकल से गलती हो गई, यानी कि मुझसे माफ कर दो मुझे। पर ना लिलियाना चुप होने का नाम ही नहीं लेती है। और दूसरी तरफ उसकी बहन आती है एक प्यारी सी स्माइल लिए हुए चेहरे पर, और वो कहती है कि वाह मेरी प्यारी बहन छोटी लिलियाना, तुम्हें बताओ किस गंदे अंकल ने तुम्हें रुला दिया, चलो उस बेकार चीज को छोड़ो और मेरे पास आओ और चुप हो जाओ। जहाँ पर लिलियाना अभी भी चुप नहीं होती है, वो रो ही रही होती है अभी तक लगातार बहुत भयंकर तरीके से। और जो उसकी बड़ी बहन होती है तो फिर क्या था, वो उसे गोद में उठाकर अपने साथ घर ले जाती है। तो ना लिलियाना मन ही मन में गाली दे रही होती है किंग को कि वो गंदा आदमी, मैं उसे जिंदगी में कभी भी बात नहीं करना चाहती, वो सच में बचपने से भरा पड़ा है, उसे इतना बच्चे से बात करने की तमीज नहीं है, अगली बार से मेरे सामने मत आ जाना, मैं फ्यूचर में तुमसे इसका बदला जरूर लूंगी। और ना वो दोनों बहनें ना वहां से निकल जाते और वो दोनों रह जाते, जहाँ कमांडर गुस्से में कहता है कि किंग जो तुमने ये क्या किया, तुम्हें क्या जरूरत थी वो छोटी बच्ची को उतनी ज्यादा बुरी तरीके से रुलाने की? हाँ। दोनों वहां पर जो किंग होता है वो थोड़ा सा वो करते हुए कहता है कि मैं क्या करता यार, वो इतनी ज्यादा क्यूट थी, मेरे से रहा नहीं गया। पर ये सब छोड़ यार, तू ये बता कि तेरी अगली डेट कब है? हाँ, और तूने चांस पे डांस किया या फिर नहीं? और ना वहाँ पर किंग मन में सोचता है कि ये बंदा जो अभी इतना ज्यादा उस लड़की के सामने नर्वस हो रहा था और ब्लश कर रहा था, वो ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ना कोई इसका ट्रेनिंग देखता तो उसे पहचान ही नहीं पाता कि ये वही कमांडर है जो इतना ज्यादा रूट रहता है। जब उस लड़की को उसने पहली बार देखा था तब से ही उसकी मिसाल बदल गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं इनका लव गुरु बन जाता हूँ, और वैसे भी ये मेरा दूर का कजन ही तो है, यानी कि हम भाई तो हैं, तो भाई के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ, क्या पता आगे चलकर ये मेरी लव एडवाइस में कोई मदद कर दे। और ना वहाँ पर किंग कमांडर से कहता है शायद हेवन ने ये डिसाइड किया था कि हम उनसे मिलें, इसीलिए हम उनसे मिले हैं ना। जहाँ पर कमांडर भी उसकी बात से अग्री करता है और कहता है कि वहाँ किंग और वो दोनों आए थे ना, तो उन्होंने बहुत ज्यादा लंबा सफर तय किया था, और उन्होंने उनको ना किसी ने आने के लिए कहा था, वो दोनों यहाँ पर किसी मकसद की वजह से यहाँ आए हैं।
और कोई काम भी करना है उन्हें। और वो तो मुझे नहीं पता, पर जब वो लोग लंबा सफर तय करने के बाद यहाँ पर आए तो ना वो लोग यहाँ का रास्ता ही भूल गए थे जहाँ उन्हें जाना था। तो वो किंग वहाँ कमांडर से कहता है कि हम लोग कहाँ पर हैं, क्या तुम्हें पता है? बाय द वे, ना ही पूछो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा, मुझे नहीं पता है। खैर चलो ठीक है, फिर हम इसी रास्ते पर आगे चलते हैं, क्या पता हमें हमारी मंजिल मिल जाए। जहाँ दोनों जल्दी इसी रास्ते पर आगे चलने लगते हैं और आसपास की जगह देखते हैं, वो शहर देखते हैं और घूमते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ की औरतें आदमी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जैसा कि हमने सुना था। सुंदर भी है और स्ट्रांग भी है। किंग के दिमाग में ये चलता है और वो कुछ और भी बातें सोचता है, इमेजिन करता है और इधर उधर की बातें करता है। तब ना उसके कानों में एक आवाज आती है, एक प्यारी सी बच्ची की, जो हमारी इलियाना की होती है। और किंग वहां देखकर कहता है कि वाह, ये क्या था? तो यहाँ पर एक प्लेग्राउंड भी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जैसी जगह पर कुछ ऐसा भी होगा। और उसे वहां ना इलियाना झूले में अकेले बैठकर दिख रही होती हैं, जो ना खुद झूला झुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहां कमांडर कहता है कि लगता है उसे बहुत मजा आ रहा है, कि हाँ वो अकेले हैं पर फिर भी बहुत मजे कर रही है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसकी मदद करूं? और वहां पर ना किंग जब हमारी इलियाना को देखता है तो ना उसे उसके चेहरे पर ना कुछ और ही नजर आता है, मतलब एक बंदे का चेहरा नजर आता है और उसकी बातें। वो बंदा वहां कहता है कि सुनो मेरी बात, मैं जल्दी मरने वाला हूँ। और हाँ, मुझे पता है कि वीडियो में बहुत टाइम के बाद ला रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। अब मैं जल्द से जल्द वीडियो लाना ट्राई करूँगी। और मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि मुझे अभी पता नहीं है कि वो उसका बाप है इलियाना का या फिर भाई, पर ना जो कमांडर और किंग होते ना, उन दोनों को लगता है कि वो ना इलियाना ना उसके फैमिली का हिस्सा है। तो किंग उसकी मदद करने के लिए, यानी कि उसे झूला झुलाने के लिए उसके पास चला जाता है। वो खुद को वहाँ रोक नहीं पा रहा होता है। और जो वहाँ पर जो कमांडर होता है ना, वो वहाँ पर कह रहा होता है कि उस बच्चे को देख करके ये लड़की ठीक है, वो अकेला झूला एंजॉय कर रही है, पर कितना अच्छा होता ना कि कोई उसकी मदद करता। ये कहकर जब वो किंग की तरफ देखता है ना, तो पता चलता है कि वो पहले ही उस बच्चे के पास चला गया होता है। वो खुद को वहाँ रोक नहीं पाया होता है इलियाना को देखकर, तो उसकी मदद करने के लिए चला गया। और वहाँ पर किंग मन में कहता है इलियाना को झूला झुलाते झुलाते कि ये बच्ची की स्माइल बहुत प्यारी है, इसकी फैमिली भी बहुत प्यारी होगी, मैं सच में तुम्हारे लिए इसकी रक्षा जरूर करूंगा, इसकी प्यारी सी स्माइल को प्रोटेक्ट करूंगा। और ना वो इतना ही जोश में आ जाता, उसे झुलाते झुलाते किसी बचपन की याद आती है कि मैं आखिरी बार इतना कम मुस्कुराया था। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन के घर का सीन रात में, जहां पर दोनों बहनें लड़ रही होती हैं एक दूसरे से। वहां पर अरीना अपनी बहन एमेलिया से कह रही होती है कि तुम बिना बताए ऐसे जादूगर से हमारी छोटी बहन के बारे में कैसे बात कर सकती हो? वो कोई चीज नहीं है जिसे कोई भी अपने प्रयोग के लिए यूज कर सके। और ना वहां पर यंगेस्ट थी और ना उसकी बहन एमेलिया। वो कह रही होती है गुस्से में कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों से पूछा नहीं इस बारे में, पर फिर भी वो मेरी भी बहन है, उसकी चिंता मुझे भी है और वो जादूगर इस काम में बेस्ट है। उनकी बातें ना काफी ज्यादा हद तक चिल्लाने में पहुंच जाती है, बहुत बहुत बढ़ जाती है उनकी आवाजें ना। लेजना के जो रूम होते हैं ना, वहां तक आ रही होती है। और लेजना बहुत ज्यादा डर चुकी थी उसकी वजह से, उसकी दोनों बहनों से। तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने जो ब्लैंकेट के अंदर होती है बहुत ज्यादा डरी हुई। वो कहती है मेरी बहनों को मेरी चिंता करनी नहीं करती, जब मेरी बड़ी बहन होती तो दोनों बहनें झगड़ा करना बंद कर देगी। बड़ी बहन आप जल्दी आ जाओ, मुझे आपकी याद आ रही है। और इसी बीच उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। और हाँ, मुझे पता है कि वीडियो में बहुत टाइम के बाद ला रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। अब मैं जल्द से जल्द वीडियो लाना ट्राई करूंगी।